हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्रा एकेडमी पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबकी पढ़ाई को और मजबूत करने के लिए लेकर आए हैं आज फिर आपके समक्ष एक नए टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स जुलाई माह। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जुलाई माह के अंदर जितनी भी सामयिक घटनाएं हुई है, समसामयिक घटनाएं एवं बजट से संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो बहुत ही विस्तारित वीडियो है और इसके अंदर हम बजट को एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बिना स्किप किए इस वीडियो को देखें, बार बार देखें। आप जितनी बार इसको देखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट प्राप्त होगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। संघीय बजट 2024-25 परिभाषा। बजट की परिभाषा क्या है? आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व और व्यय का पुनर्निर्माण ही बजट कहलाता है। घटक। घटक क्या है? तो घटक होते हैं इसके पिछले वित्तीय वर्ष के लिए वित्त, नए कर प्रस्ताव एवं राजस्व एवं व्यय अनुमान। वित्तीय वर्ष, इसका जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। इतिहास। स्वतंत्रता से पूर्व पहला बजट 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था एवं स्वतंत्रता के पश्चात पहला बजट 1947 ईस्वी में आर के षणमुख चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बजट तैयारी। आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। बजट, जो बजट होता है उसको आर्थिक मामलों के विभाग एवं वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। बजट वर्गीकरण। राजस्व बजट, इसमें सरकार के आगामी वित्त वर्ष के लिए राजस्व आय जैसे कर एवं राजस्व व्यय जैसी सब्सिडी शामिल होते हैं। पूंजी बजट, इसमें सरकार की संपत्ति एवं देनदारी से संबंधित ब्यौरा जैसे बुनियादी ढांचे के विकास जैसे महत्वपूर्ण खर्चे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बजट के भाग। बजट के भाग होते हैं 2, भाग ए एवं भाग बी। भाग ए में होता है सरकारी योजनाओं एवं प्राथमिकताओं की घोषणा करने वाला माइक्रो इकोनॉमिक सेक्शन। और भाग बी क्या होता है? तो वित्त विधेयक, जिसमें कराधान प्रस्ताव जैसे आयकर संशोधन शामिल है। संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषित एक धन विधेयक है। संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 112 के अनुसार संघीय बजट सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, तो संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। प्रमुख बजट दस्तावेज। प्रमुख बजट दस्तावेज में वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। ये अनुच्छेद 112 के अंदर आता है। अनुदान की मांगे अनुच्छेद 113 के अंदर आता है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 के अंदर आता है। FRBM एक्ट 2003 के तहत अनिवार्य वित्तीय नीति विवरण, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एवं मध्यम अवधि की राजकीय नीति एवं राजकीय नीति रणनीतिक विवरण। कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा? तो केंद्र सरकार का जो बजट का पैसा होता है वो कैसे खर्च होता है? तो कुल खर्च है इसका 48,20,512 करोड़। विभिन्न मदों पर खर्च का घटता क्रम। ब्याज भुगतान। ब्याज भुगतान है 11,62,940 करोड़। परिवहन खर्च है 5,44,128 करोड़। रक्षा खर्च है 4,54,773 करोड़। प्रमुख सब्सिडी है 3,81,175 करोड़ एवं राज्यों को जो अंतरण है वो 3,82,787 करोड़ है। बजट प्राथमिकताएं।
वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट की रणनीति के अनुसार यह बजट सभी के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए 9 प्राथमिक क्षेत्रों पर लगातार प्रयासों पर केंद्रित है। तो 9 प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? 9 प्राथमिक क्षेत्रों में है कृषि में उत्पादकता, लचीलापन, रोजगार एवं कौशल विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, निर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार अनुसंधान विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। कृषि में उत्पादकता और लचीलेपन को बढ़ाना। जो पहला पॉइंट है उसको समझते हैं। कृषि में उत्पादकता एवं लचीलेपन को बढ़ाना। कृषि अनुसंधान का पुनरीक्षण, उत्पादकता में सुधार और जलवायु अनुकूल फसल किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान ढांचे की व्यापक समीक्षा करना होता है। इसका मतलब राष्ट्रीय सहयोग नीति, सहकारी नीति की व्यवस्थित और समग्र वृद्धि के लिए एक नीति का विकास करना। सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला, किसान उत्पाद संगठनों, एपीओएस, सहकारी समितियों और स्टार्टअप्स का समर्थन करना ताकि संग्रह, भंडारण और विपणन सहित सब्जी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत किया जा सके। नई किस्मों का विमोचन, किसानों के लिए 32 फील्ड और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च किस्में उपज वाली नई उच्च उपज वाली किस्में और जलवायु अनुकूल किस्मों को पेश करना। प्राकृतिक खेती, अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती में शामिल करना, जिसके लिए प्रमाणन और ब्रांडिंग का समर्थन करना। आवश्यकता के अनुसार 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करना। तेल बीजों में आत्मनिर्भरता, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तेल बीजों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना। रोजगार एवं कौशल विकास, प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं का पैकेज। योजना ए है प्रथम बार नियोजित ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार के कर्मचारी को 3 किस्तों में 15,000 तक 1 महीने का वेतन सब्सिडी प्रदान करना। योजना बी विनिर्माण में रोजगार सृजन, रोजगार के पहले 4 वर्षों के दौरान ईपीएफओ योगदान के आधार पर कर्मचारी और नियोक्ताओं दोनों को प्रोत्साहन देना। योजना सी है नियोक्ताओं को समर्थन, प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ योगदान के रूप में 3,000 प्रति माह तक 2 वर्षों के लिए प्रतिपूर्ति करना। कौशल विकास हेतु नई केंद्र प्रायोजित योजना, 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना। हब स्टॉक मॉडल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईआईटी को उन्नत करना। उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के साथ कोर्स सामग्री और डिजाइन को संरेखित करना। इंटर्नशिप के लिए नई योजना, 5 वर्षों में 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना। 7.5 लाख तक की ऋण सरकार समर्थित गारंटी के साथ 25,000 छात्रों को वार्षिक रूप में लाभान्वित करना। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण हेतु वित्तीय समर्थन तथा 1 लाख छात्रों को वार्षिक रूप से 3% ब्याज छूट के साथ सीधा ई वाउचर प्रदान करना। समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, इसके अंदर पूर्वोदय विकास भी विरासत भी ये योजना है। यह योजना पूर्वी भारत के समग्र विकास के लिए है, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल है। उद्देश्य, क्षेत्र की समृद्ध संसाधन और सांस्कृतिक परंपराओं का लाभ उठाना, मानव संसाधन विकास, बुनियादी और आर्थिक अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना, क्षेत्र को विकसित भारत के प्रमुख चालक ड्राइवर में बदलना। अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक गलियारे में गया में एक औद्योगिक नोड विकसित करना। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, यह अभियान जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हुए जनजाति बहुल गांवों एवं आकांक्षी जिलों में संपूर्ण कवरेज पर जोर देगी। इसके तहत 63,000 गांवों के 5 करोड़ आदिवासी लाभान्वित होंगे। महिलाओं और लड़कियों के लिए आवंटन, इनके लिए विशेष योजनाओं के तहत बड़ी राशि आवंटित की गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विस्तार, उत्तर पूर्वी भारत में नई शाखा स्थापित की जाएगी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम,
वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कोप्पर्थी विशाखापत्तनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा और ओवरकल हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में आवश्यक बुनियादी ढांचा जैसे कि पानी, बिजली, रेलवे एवं सड़कें विकसित की जाएगी। विनिर्माण एवं सेवाएं। प्रमुख घोषणाएं। क्रेडिट समर्थन। एमएसएमई के लिए उन्नत क्रेडिट गारंटी योजनाओं और नए क्रेडिट आकलन मॉडल। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। एमएसएमई विकास। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्क, खाद्य विकिरण, गुणवत्ता परीक्षण इकाइयों के लिए समर्थन। रेंटल हाउसिंग। औद्योगिक श्रमिक के लिए डॉर्मेटरी शैली का रेंटल हाउसिंग जिसमें वीजीएफ समर्थन शामिल है। क्रिटिकल मिनरल मिशन। महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन एवं पुनर्चक्रण पर ध्यान केंद्रित करना। इंसॉल्वेंसी समाधान। इसके तीव्र समाधान हेतु ट्रिब्यूनल को मजबूत करना एवं नई ट्रिब्यूनल जोड़ना। इंटर्नशिप अवसर। 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप, 5,000 मासिक भत्ता एवं सीएसआर फंड्स के जरिए 6,000 एकमुश्त। शहरी विकास। प्रमुख घोषणाएं। स्टाम्प ड्यूटी। महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों के लिए स्टाम्प ड्यूटी को कम करने हेतु राज्य को प्रोत्साहित करना। सड़क बाजार। चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक हॉट्स या सड़क खाद्य केंद्रों का विकास करना। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों हेतु योजनाओं को लागू करना। जल प्रबंधन। जल प्रबंधन के अंदर है 100 बड़े शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज, उपचार एवं ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं को बढ़ावा देना। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत क्या है, तो इसके तहत है 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की ज़रूरतों को 10 लाख करोड़ के निवेश से पूरा करना एवं प्रभावी एवं पारदर्शी भाड़े पर आवास बाजार के लिए नीतियों एवं नियमों का विकास करना। नवाचार, अनुसंधान एवं विकास। अनुसंधान। राष्ट्रीय अनुसंधान कोष मूल अनुसंधान एवं प्रोटोटाइप विकास के लिए संचालन। निजी क्षेत्र अनुसंधान और नवाचार। इस हेतु 1 लाख करोड़ का वित्तीय पूल। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। अंतरिक्ष के हेतु 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करना। अगली पीढ़ी के सुधार। ग्रामीण एवं शहरी भूमि क्रियाएं। सभी भूमि के लिए एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, भू आधार, जीआईएस मैपिंग के साथ शहरी भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण। भूमि उप विभागों का सर्वेक्षण, मैपिंग तथा स्वामित्व रिकॉर्ड का अपडेट। किसानों की रजिस्ट्रियों से लिंक और कादस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण। एक भूमि रजिस्टर की स्थापना। जलवायु वित्त वर्गीकरण। जलवायु अनुकूलन और समन निवेश हेतु पूंजी की उपलब्धता बढ़ाना। एफडीआई और विदेशी निवेश। इस हेतु परियोजनाओं को सरल बनाना एवं भारतीय रुपये के उपयोग को बढ़ावा देना। एनपीएस वात्सल्य। तो एनपीएस वात्सल्य क्या है, यह है न्यू पेंशन स्कीम के तहत नाबालिगों के लिए माता पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान की योजना। डेटा गवर्नेंस। डेटा गवर्नेंस संग्रह और सांख्यिकी प्रबंधन में सुधार है। नई पेंशन योजना एक समाधान का निर्माण जो प्रमुख मुद्दों को संबोधित करे, नागरिकों की रक्षा करे और वित्तीय सावधानी बनाए रखे। कर से संबंधित प्रस्ताव। कर से संबंधित प्रस्ताव है नई कर व्यवस्था को सरल बनाना। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 की गई है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना को इस प्रकार संशोधित करने का प्रस्ताव है जैसे कि 0 से 3 लाख तक नील कोई भी कर देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख होगा उस पर 5% लगेगा और 7 से 10 लाख पर 10% लगेगा। 10 से 12 लाख पर 15% लगेगा। 12 से 15 लाख पर 20% और 15 से अधिक पर 30% कर देने की ज़रूरत है। आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा।
वित्त मंत्री ने इस अधिनियम को समीक्षा की घोषणा की ताकि इसे संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाया जा सके। इसका उद्देश्य विवाद और मुकदमेबाजी को कम करना है। यह समीक्षा 6 माह में पूरी होने की उम्मीद है। वित्त विधेयक की पहले, चैरिटीज के लिए कर व्यवस्था को सरल बनाना, टीडीएस दर संरचना को सरल बनाना, पुनर्मूल्यांकन और खोज के प्रावधानों को सरल बनाना, पूंजीगत लाभ कराधान को सरल बनाना। विवाद और अपील, इसमें विवाद एवं अपील क्या क्या है? तो इसमें पहले अपीलों के बैकलॉग को संबोधित करने के लिए अधिक कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा, विशेष रूप से उन अपीलों के लिए जिनका कर प्रभाव महत्वपूर्ण है। विवाद से विश्वास योजना 2024 का प्रस्ताव जो लंबित आयकर विवादों का समाधान करेगा। प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों के लिए न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली राशि की सीमाएं क्रमशः 60 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़ तक बढ़ाई गई है। सुरक्षित बंदरगाह नियमों का विस्तार किया जाएगा ताकि मुकदमेबाजी को कम किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय कराधान में निश्चितता प्रदान की जा सके। कर आधार को बढ़ाना, सुरक्षा लेनदेन कर को भविष्य और विकल्पों की सुरक्षा पर क्रमशः 0.02% और 0.10% तक बढ़ाने का प्रस्ताव। शेयरों की बाईबैक पर प्राप्त आय पर कर लगाया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन की सरलता, मूल्यांकन को 3 साल के बाद 5 साल तक फिर से खोला जा सकता है यदि बची हुई आय 20 लाख या अधिक है। खोज मामलों में समय सीमा 10 साल से घटाकर 6 साल कर दी गई है। पूंजी लाभों की सरलता और समेकन, कुछ वित्तीय संपत्तियां और अल्पकालिक लाभ को 20% कर दर आकर्षित होगी। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ को 12.5% कर दर आकर्षित होगी। कुछ वित्तीय संपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट सीमा 1.25 लाख प्रति वर्ष बढ़ा दी गई है। करदाता सेवाएं, कस्टम और आयकर से संबंधित सभी शेष सेवाओं को अगले 2 वर्षों में डिजिटलाइज किया जाएगा, जिसमें सुधार और अपीलीय आदेशों को लागू करने का कार्य शामिल है। ऊर्जा सुरक्षा, न्यूक्लियर ऊर्जा पहल, भारत स्मॉल रिएक्टर्स, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स का विकास और स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और नई न्यूक्लियर तकनीकों पर अनुसंधान एवं विकास कार्य। पम्प्ड स्टोरेज नीति, बिजली भंडारण सुविधा और नवीकरणीय ऊर्जा के सुगम एकीकरण की सुविधा को प्रदान करना। AUSC थर्मल पावर प्लांट्स, NTPC एवं BHEL भेल के संयुक्त उपक्रम द्वारा 800 मेगावाट का वाणिज्यिक प्लांट स्थापित करना। ऊर्जा ऑडिट, सूक्ष्म और छोटे उद्योगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण हेतु वित्तीय समर्थन देना। 60 क्लस्टर में निवेश, ग्रेड ऊर्जा ऑडिट 1000 क्लस्टर में विस्तार करना। PM सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, 1 करोड़ परिवारों को महीने में 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। अवसंरचना के लिए प्रावधान है 11,11,111 करोड़ का प्रावधान है। GDP का 3.4% है, जो कि राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ का समर्थन संसाधन आवंटन के लिए दिया गया है। PMGSY का चौथा चरण 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, 11,500 करोड़ की अनुमानित लागत वाली परियोजनाओं जैसे कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक और 20 अन्य चल रही व नई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता। असम, सिक्किम एवं उत्तराखंड के बाढ़ प्रबंधन एवं संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के लिए सहायता। पर्यटन, तो पर्यटन से संबंधित है विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर एवं महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर किया जाएगा। राजगीर का समग्र विकास पहल जो हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों के लिए धार्मिक महत्व रखता है।
नालंदा का एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकास नालंदा विश्वविद्यालय को उसकी पूर्व की गरिमापूर्ण स्थिति में पुनर्जीवित करने के साथ ओडिशा की दृश्यात्मक सुंदरता, मंदिरों, स्मारकों, शिल्प, वन्यजीव अभ्यारण्यों, प्राकृतिक परिदृश्यों एवं अपूर्व समुद्र तटों के विकास के लिए सहायता, जिससे इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जा सके। रोजगार और निवेश, सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त किया गया है, जिससे स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया जा सके। विदेशी शिपिंग कंपनियों के लिए घरेलू क्रूज संचालित करने पर सरल कर व्यवस्था भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। विदेशी खनन कंपनियों के लिए कच्चे हीरे बेचने पर सुरक्षित बंदरगाह दरें। विदेशी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट दर कर को 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा लाभ है, नियोक्ताओं द्वारा एनपीएस के लिए व्यय की कटौती 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव। 20 लाख तक की छोटी चल संपत्तियों की विदेशी संपत्तियों की नॉन रिपोर्टिंग को दंडित नहीं किया जाएगा। वित्त विधेयक में अन्य प्रमुख प्रस्ताव 2% का समकक्ष समाप्त किया गया है। जो 2% का समकक्ष कर था उसे समाप्त किया गया है। 3 कैंसर दवाएं ट्रास्टुजुमैब, डायरेक्सटेकन, ओसिमटिरबिन और डुरालुमैब कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से मुक्त की गई है। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को क्रमशः 6% और प्लेटिनम को 6.4% तक घटा दिया गया है। आईएफसीएस में विशिष्ट फंड और संस्थाओं के लिए कर लाभ का विस्तार किया गया है। बेनामी लेन देन प्रतिबंध अधिनियम 1988 के तहत सजा और अभियोजन को छूट देने के लिए पूरी एवं सच्ची जानकारी देने वाले बेनामीदारों को छूट प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, हमने अभी 2024-25 केंद्रीय बजट का अध्ययन किया और अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी जुलाई माह। भारतीय प्रधानमंत्री की आधिकारिक विदेशी यात्राएं। रूस में भारत एवं रूस के बीच साझेदारी हुई है। इसमें 1947 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए और 1971 में शांति, मित्रता एवं सहयोग की संधि हुई है। 2000 में रणनीतिक सामरिक साझेदारी की शुरुआत हुई एवं 2000 में ही भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई और 2010 में विशिष्ट एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी हुई। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, इसकी शुरुआत होती है वर्ष 2000 में। हाल ही में 22वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। स्थान था मोरक्को। इसमें मुख्य समझौते हुए हैं। भारत रूस के सुदूर पूर्व में निवेश में सहयोग करेगा। भारत रूस के सुदूर पूर्व में निवेश में सहयोग करेगा। एवं दूसरा है ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इसमें वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन करने का लक्ष्य तय किया गया है। आर्कटिक क्षेत्र में निवेश आपसी सहयोग समझौता किया गया है। विशेष है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल प्रदान किया गया है। हालांकि इसकी घोषणा वर्ष 2019 में ही कर दी गई थी। नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। ऑस्ट्रिया की यात्रा प्रधानमंत्री की, ऑस्ट्रिया से अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इंदिरा गांधी के बाद ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। 1949 में भारत ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक संबंध शुरू हुए थे। वर्ष 2024 में 75 वर्ष पूरे हुए हैं। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान स्थिर, समृद्ध एवं टिकाऊ दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर सहमत हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्री की मॉरिशस यात्रा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की भारत से मॉरिशस की यात्रा है।
इससे संबंधित है कि भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया यहाँ। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया। ग्रैंड वॉइस में आधुनिक चिकित्सा सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित एटोल समूह है। 60 से अधिक द्वीप है इसमें। मॉरिशस एवं यूनाइटेड किंगडम के बीच स्वामित्व को लेकर विवाद। भारत ने मॉरिशस की संप्रभुता का समर्थन किया है। प्रमुख सूचकांक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में इसको जारी करता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में विश्व प्रसन्नता सूचकांक जारी करता है इसका हेनले पार्टनर्स ब्रिटिश संस्था, और इसमें भारत का स्थान है 82वां। वर्ष 2023 में भारत की रैंक थी 84। भारत 58 देशों में वीज़ा फ्री है। शीर्षस्थ स्थान है सिंगापुर का एवं वीज़ा फ्री है 195 देशों में। निम्नस्थ स्थान है अफगानिस्तान का 103वां और 102वां है सीरिया का। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में इसको जारी करता है मसर। 226 शहरों की रैंकिंग है इसके अंदर। महंगे शहर रैंक में मुंबई की 136वीं रैंक है, दिल्ली की 165वीं एवं चेन्नई की 189वीं। इसमें शीर्षस्थ है हांगकांग और सेकंड स्थान पे सिंगापुर एवं सबसे निचले स्तर पर है जम्बूजा। 226वीं रैंक है, नाइजीरिया का है ये। और लागोस, ये भी नाइजीरिया का है, इसके 225वीं है। 224 है इस्लामाबाद पाकिस्तान का। विश्व प्रसन्नता सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क इसे जारी करता है। भारत की रैंकिंग है इसमें 126वां स्थान है भारत का। कुल देश है इसके अंदर 143। इसमें फर्स्ट स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे नंबर पे है डेनमार्क एवं सबसे निचले स्तर पर है अफगानिस्तान। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 इसे जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पॉस TEP। इसमें भारत की स्थिति है 116वां स्थान है भारत का। पिछले वर्ष 126वां स्थान था। इसमें फर्स्ट रैंकिंग है आइसलैंड की, वर्ष 2008 से ही यह फर्स्ट रैंकिंग पर है। एवं निचले स्तर पर है, सबसे निचले स्तर पर यमन, जिसकी 163वीं रैंक है। जनरेटिव AI इनोवेशन इंडेक्स इसको जारी करता है वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। इसमें भारत 5वें स्थान पर है, ब्रिटेन 6ठे स्थान पर है, ब्रिटेन 6ठे स्थान पर इसमें, और जापान 7वें स्थान पर है। इसमें प्रथम स्थान पर है चीन, सेकंड पे है USA। AI के क्षेत्र में पंजीकृत पेटेंट संख्या के आधार पर रैंकिंग की गई है। पाकिस्तान की 7वीं जनगणना वर्ष 2023 में हुई। कुल आबादी है पाकिस्तान की 24.04 करोड़। मुस्लिम आबादी है 96.35%। पिछली जनसंख्या में 96.47% था। हिंदू आबादी 38 लाख 1.73 लाख से घटकर 1.73% से घटकर 1.61% ही रह गई है। सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय में हिंदू 1.61% एवं ईसाई 1.37%। विभिन्न चर्चित संगठन संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन, मुख्यालय इसका बीजिंग, चीन। 1996 ईस्वी में संघाई 5 के रूप में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान था। 2001 में SCO के रूप में उत्पादित उज्बेकिस्तान सदस्य बना। 2017 में भारत पाकिस्तान शामिल हुआ। वर्ष 2023 में ईरान शामिल हो गया और 2024 में बेलारूस शामिल हो गया। वर्तमान सदस्य देश है इसके अंदर 10 है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि SCO की स्थापना मुख्यतः सुरक्षात्मक उद्देश्य से की गई थी, किंतु वर्तमान में ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास, पर्यटन इत्यादि विषयों पर भी कार्य करता है। हालिया शिखर सम्मेलन संस्करण था 24वां। स्थान अस्ताना कजाकिस्तान। अस्ताना घोषणा
सदस्य देशों ने वर्ष 2035 तक एससीओ विकास रणनीति को अपनाया। एससीओ द्वारा आतंकवाद विरोधी संस्था के रूप में रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS की स्थापना की। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। इसका गठन होता है वर्ष 2011 में। उद्देश्य इसका हिंद महासागर समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में कार्य करना। संस्थापक सदस्य हैं भारत, श्रीलंका एवं मालदीव। अन्य पूर्ण सदस्य हैं वर्ष 2021 में मॉरिशस बना और वर्ष 2024 में बांग्लादेश बना इसका सदस्य। हाल ही में मॉरिशस की अध्यक्षता में 8वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। इसमें एक प्रेषक सदस्य हैं सेशेल्स। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए ADPC की अध्यक्षता संभाली। ADPC के बारे में एशिया प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संस्था है। स्थापना होती इसकी 1986 ईस्वी में। संस्थापक सदस्य हैं 5 पड़ोसी देश भारत है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन एवं नेपाल, कंबोडिया, फिलीपींस एवं थाईलैंड। ये इसके सदस्य देश हैं। बिमस्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेटिव। विदेशी मंत्रियों की दूसरी रिट्रीट नई दिल्ली में आयोजित की गई। क्रूज पर्यटन को विकसित करने पर भी इसमें चर्चा की गई। क्वाड, क्वाड के संस्थापक देश है भारत, अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक टोक्यो, जापान में आयोजित की गई। वर्ष 2024 में क्वाड का शिखर सम्मेलन भारत के नेतृत्व में आयोजित। विभिन्न समझौते। भारत ताइवान जैविक उत्पादकों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते। भारत USA सांस्कृतिक संपदा की अवैध तस्करी को रोकने तथा पुरातन वस्तुओं को उसके मूल स्थान पर लौटाने के लिए समझौता। जापान फिलीपींस RAA के जरिए दोनों देशों की सेनाओं के सुविधा हेतु एक दूसरे की धरती का उपयोग किया जा सकता है। भारत मलेशिया खाद्य तेल हेतु सहयोग। विभिन्न राष्ट्रों में निर्वाचन नियुक्तियाँ। ब्रिटेन, ब्रिटेन के अंदर जो निर्वाचन नियुक्ति है वह ब्रिटिश संसद है। इसके अंदर 2 स्तर है और एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसमें 789 सदस्य हैं इसके, और एक है हाउस ऑफ कॉमन्स, इसके हैं 650 सदस्य हैं। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है इसमें लेबर पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी। इसमें लेबर पार्टी को 411 सीट प्राप्त हुई और लेबर पार्टी की सरकार बनी है ब्रिटेन में, और एक है कंजर्वेटिव पार्टी, इसको 127 सीटें प्राप्त हुई। संसदीय शासन व्यवस्था के कारण निचला सदन ही सरकार बनाने में महत्वपूर्ण है। कीर स्टारमर UK के नए प्रधानमंत्री बने हैं। राचेल रिवस पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। एंजेला रेनर को UK की नई उप प्रधानमंत्री नामित किया गया है। भारतीय मूल के 26 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, जिसमें से 18 लेबर पार्टी से संबंधित है। नेपाल, नेपाल की संघीय संसद वर्ष 2018 में गठित हुई और संसद है नेशनल असेंबली। इसमें 59 सीटें हैं, राज्यसभा जैसी संरचना है इसकी, और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। इसके अंदर है 275 सीट, लोकसभा के समान है, और इसमें नेपाली कांग्रेस को 88 सीटें मिली एवं कम्युनिस्ट पार्टी को 79 सीटें मिली। और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता KP शर्मा ओली ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने नेपाली कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन सरकार बनाई है। KP शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। रवांडा, रवांडा में पॉल कगामे
99% वोट हासिल करके चौथी बार देश के राष्ट्रपति बने। 1994 ईस्वी से वर्ष 2000 तक देश के उपराष्ट्रपति रहे। वर्ष 2000 के बाद से राष्ट्रपति पद पर है। ईरान ईरान में मसूद पजस्कियान हाल ही में हुए चुनाव में सईद जलीली को हराकर ईरान के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। उल्लेखनीय है कि मई 2024 में पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अन्य देशों में नियुक्तियां। नियुक्त व्यक्ति, देश, पद। जोस राउल मोलिनो ये पनामा के राष्ट्रपति बने हैं। डिक सूप ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। क्रिस्टन मिशेल ये एस्टोनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। यूरोपियन यूनियन में नियुक्तियां। ईयू संरचना 7 अंग। यूरोपियन संसद, यूरोपियन परिषद। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है। यूरोपियन संघ परिषद, यूरोपियन आयोग। मुख्य कार्यकारी संस्था उर्सुला वॉन डेर लेयन को पुनः दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है। इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। यूरोपियन न्यायालय, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, कोर्ट ऑफ ऑडिटर। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 इसका आयोजन करता है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। बहुराष्ट्रीय एवं द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है ये। इसमें 20 देश शामिल हो रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा पिच ब्लैक अभ्यास होने जा रहा है ये। वायुसेना का यह एक वायुसेना का अभ्यास है। विभिन्न द्विपक्षीय अभ्यास। नॉर्डिक एलिफेंट ये इसमें देश शामिल होंगे भारत एवं मंगोलिया। स्थान है मेघालय। प्रकार है सैन्य अभ्यास और शुरुआत संस्करण है वर्ष 2006 में शुरू हुआ और वर्तमान में 16वां संस्करण है। मैत्री अभ्यास यह भारत और थाईलैंड के बीच में हो रहा है और स्थान है थाईलैंड। प्रकार है सैन्य अभ्यास और यह वर्तमान में 13वां संस्करण है। लाओस में रामलला पर डाक टिकट जारी करने वाला पहला देश बन गया है लाओस। दुनिया की पहली एआई वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट विजेता मोरक्को की कंप्यूटर जनरेटर इन्फ्लुएंसर किंजा लेली है। भारत की एआई मॉडल जारा सतवारी को इसमें 10वीं रैंक मिली। रोशनी नडार भारतीय उद्यमी है जिसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर या नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन चीन द्वारा चलाई गई। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली कॉमर्शियल फेरी सेज फ्रांसिस्को यूएसए में चली। 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अब्रा का परीक्षण दुबई में हुआ। 3D होलोग्राम युक्त नोट जलसाजी को रोकने हेतु जापान में बनाई। इजरायली संसद ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए बनी संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को आतंकवादी संगठन घोषित करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय समसामयिकी। विभिन्न आयोग समितियां। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यह संवैधानिक संस्था है। संरचना इसमें एक अध्यक्ष होता है और सदस्य इसमें अधिकतम 10 होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत की जाती है। चर्चा में क्यों है। हाल ही में अध्यक्ष मनोज सोनी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए त्याग पत्र दे दिया है। हालांकि उसका कार्यकाल मई 2029 तक था और उनके स्थान पर प्रतिशोधन को यूपीएससी की नई चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया। यूपीएससी का गठन। यूपीएससी का गठन यह एक संवैधानिक संस्था है और इसका गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा। संवैधानिक संस्था है एसपीएससी। एक एसपीसी होता है, एक जेपीएस होता है। तो यूपीएससी का गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। योग्यता कम से कम आधे सदस्यों को 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। कार्य निर्धारण संसद में होता है। रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है। निलंबन राष्ट्रपति करता है। निष्कासन राष्ट्रपति अनुच्छेद 317 के तहत करता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। सदस्य संस्था तय करना राष्ट्रपति करता है। एसपीएससी यह भी एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन राज्यपाल करता है। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो और अब 60 वर्ष से
62 वर्ष कर दिया गया है। योग्यता इसमें भी कम से कम आधे सदस्यों को अनुभव होना चाहिए प्रशासनिक का। और कार्य निर्धारण ये राज्य विधानमंडल में होता है। इसका रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाती है। निलंबन राज्यपाल करता है। निष्कासन राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र राज्यपाल को दिया जाता है। सदस्य संख्या तय करना ये भी राज्यपाल ही करता है। जेपीएससी संवैधानिक संस्था, क्योंकि संसद के अधिनियम से बनती है। गठन संसद करती है। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो, और इसकी योग्यता भी सेम ही है। कार्य निर्धारण संसद करता है। रिपोर्ट राज्यपाल को दी जाती है। निलंबन का कार्य राष्ट्रपति करता है। निष्कासन राष्ट्रपति करता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। और सदस्य संख्या तय करता है राष्ट्रपति। नीति आयोग का पुनर्गठन, स्थापना। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को होती है। योजना आयोग की तीनों ही गैर संवैधानिक, एक राष्ट्रीय विकास परिषद है और एक नीति आयोग है। ये तीनों ही गैर संवैधानिक संविधानोत्तर कार्यकारी संस्थाएं हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना होती है 6 अगस्त 1952 को ही। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का कार्य है कि पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना एवं अनुदानों हेतु सिफारिश करना। इसको समाप्त कर दिया गया 13 अगस्त 2014 को। राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन करना, और इसको समाप्त कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर समाप्त नहीं किया जा सकता, किंतु यह असक्रिय है। नीति आयोग ये इसका कार्य थिंक टैंक के रूप में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और बॉटम अप अप्रोच से कार्य करना। नीति आयोग की संरचना, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है इसका। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी है इस टाइम पर। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ होता है, जो कि इस टाइम पर है अमिताभ कांत। नीति आयोग के सदस्य, पदेन सदस्य होते हैं। एक तो होता है रक्षा मंत्री, एक गृह मंत्री, कृषि मंत्री एवं वित्त मंत्री। पूर्णकालिक सदस्य 4 होते हैं, जिसमें डॉक्टर वी के सारस्वत जो कि वैज्ञानिक हैं वो है, और एक है डॉक्टर रमेश चंद्र जो कि कृषि अर्थशास्त्री हैं। एक है डॉक्टर वी के पाल जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, और एक है अरविंद विरमानी जो कि मैक्रो अर्थशास्त्री हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य 11 मंत्री होते हैं। नीति आयोग की परिषदें, गवर्निंग काउंसिल, अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। सदस्य होते हैं सभी राज्यों के सीएम एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। क्षेत्रीय परिषद, इसमें तदर्थ परिषद राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। हाल ही में जुलाई 2024 की नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक हुई है, जिसमें विजन फॉर विकसित भारत @ 2047 एन अप्रोच पेपर जारी किया गया है। विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024, इसको जारी करता है नीति आयोग। इसमें फर्स्ट जारी किया गया था 2018 में, सेकंड जारी किया गया 2019-20 में, थर्ड 2020-21 में, और फोर्थ 2023-24 में। इस रिपोर्ट में 16 एसडीजी लक्ष्यों को शामिल किया गया है तथा 113 संकेतक इंडिकेटर के लिए किए गए हैं। समग्र स्कोर अग्रणी श्रेणी 65 से 99 स्कोर में राज्य, 22 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का 66 स्कोर है, और 71 स्कोर में है 32 राज्य। केंद्र शासित राजस्थान सहित 10 राज्य यूटी ने इसमें प्रवेश कर लिया है, मतलब 71 स्कोर तक। लक्ष्य 14 लाइफ बिलो वाटर को शामिल नहीं किया गया है। राज्य को स्कोर 0 से 100 के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। श्रेणी 0 से 49 ये होती है एस्पिरेंट 0 से 49, परफॉर्मर 50 से 64, एवं फ्रंट रनर 65 से 99, और अचीवर 100। राज्यों की रैंकिंग में टॉप स्कोरर है राज्य, इसमें फर्स्ट है उत्तराखंड, इसका स्कोर है 79, सेकंड पे है केरल 79 है, थर्ड पे है तमिलनाडु, इसका 78 है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो फर्स्ट मतलब कि टॉप स्कोरर है, फर्स्ट स्थान पे चंडीगढ़ 77 है इसका स्कोर, सेकंड पे है जम्मू कश्मीर 74 है इसका स्कोर। नोट, केंद्र शासित प्रदेशों के स्कोर में बदलाव, लक्षद्वीप में -2
चंडीगढ़ में -2 और लद्दाख में -1 का हुआ है। बॉटम स्कोरर में राज्य हैं बिहार जिसका स्कोर है 57, झारखंड का 62, नागालैंड का 63, मेघालय का 63। केवल 4 राज्य जो अग्रणी श्रेणी में नहीं हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख का स्कोर है 65। सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। एचडीजी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भारत में एचडीजी 7 में वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा है, स्कोर है 96। सर्वाधिक सुधार एचडीजी 13 में हुई है जलवायु कार्रवाई की, और स्कोर इसका 54 से बढ़कर 67 हो गया है। राजस्थान की स्थिति, कुल स्कोर 67, 7 अंकों का सुधार हुआ है, रैंक है 18वीं। राजस्थान उन 10 नए राज्यों में से है जिन्होंने अग्रणी श्रेणी फ्रंट रनर में प्रवेश किया है। राजस्थान का श्रेष्ठ प्रदर्शन एचडीजी 7 में आता है वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा। इसमें राजस्थान का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। एक है अचीवर श्रेणी, इसमें स्कोर होता है 100। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इसके अंदर प्रवेश किया है। राज्य का खराब प्रदर्शन एचडीजी 10 में है। असमानता में कमी, इसमें एस्पिरेंट श्रेणी है, उसके अंदर स्कोर है 0 से 49। एफएओ द्वारा वन विस्तार पर रिपोर्ट। एफएओ फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ के अनुसार भारत वन वृद्धि के मामले में दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल है, और 3 देश हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत। विश्व जनसंख्या संभावना 2024, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 जारी करता है। इसको यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल अफेयर्स UNDESA। जनसंख्या अनुमान है भारत वर्ष 2054 तक 1.69 अरब जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश वर्ष 2100 तक 1.50 अरब हो जाएगी भारत की जनसंख्या। विश्व आगामी 50 से 60 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि जारी रहेगी। वर्ष 2080 में शिखर 10.3 अरब लोग हो जाएंगे। मतलब 2080 तक जो विश्व की कुल जनसंख्या है वो 10.3 अरब हो जाएगी। इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वेल बीइंग ऑफ एडोलेसेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट्स जारी करता है इसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इस दौरान राजस्थान की युवा प्रतिनिधि सुश्री प्रिया राठौड़ ने बाल विवाह जैसी चुनौती पर अपने विचार साझा किए। विभिन्न राज्यों से संबंधित कार्यक्रम योजनाएं। महाराष्ट्र ने योजना चलाई है लाड का भाव योजना। इसमें 10 लाख युवाओं को मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इंटर्नशिप कर चुके इन युवाओं को 12वीं पास को 6,000, डिप्लोमा वालों को 8,000 और ग्रेजुएट्स को 10,000 प्रति माह दिया जाएगा। बिहार ने एंटी पेपर लीक कानून बनाया है। दोषी को 10 वर्ष तक का कारावास और 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा। यह कानून व्यापक है जो छात्रों, शिक्षकों एवं अन्य लोगों सहित सभी संबंधित पक्षों पर लागू होता है। देश की पहली ट्रांस वुमन सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप बनी है जो कि बिहार पुलिस में तैनात है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण बिहार में बनकर तैयार हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र SCR, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR तर्ज पर SCR की अधिसूचना शहरी नियोजन विभाग द्वारा जारी की गई है। राष्ट्रपति महोदया ने UPSCR विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। SCR में कुल 6 जिले शामिल होंगे। इसमें UPSC RDA के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव। सारस क्रेन की संख्या 19,918 हो गई है। उत्तर प्रदेश राज्य वन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों में वर्ष 2023 की तुलना में 396 सारस अधिक पाए गए हैं। मध्य प्रदेश
24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाई गई सबसे ज़्यादा पौधे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए गए हैं। इस टीम ने 11 लाख पौधे लगाए और स्थान है इंदौर। गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ इंदौर जिले से किया गया है। सभी राज्य के सभी 55 जिलों में कर दिया गया है। लोकपथ मोबाइल ऐप सार्वजनिक सड़क मुद्दों हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया। हरियाणा राज्य में कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड जैसी सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नोट: 11 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों हेतु सीएपीएफ में रिक्तियों में 10% आरक्षण की घोषणा की। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी जुलाई में ही राजस्थान पुलिस जेल प्रहरी भर्ती में अग्निवीरों हेतु आरक्षण की घोषणा की। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम एवं नियम 1935 को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। झारखंड में पूरी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय बनकर तैयार हुआ है रांची के अंदर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया। हिमाचल प्रदेश घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शून्य बिजली बिल के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने से संबंधित योजना को मंजूरी दी है। विभिन्न केंद्रीय योजनाएं एवं कार्यक्रम। अस्मिता परियोजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीएस की संयुक्त पहल है। ये उद्देश्य इसका भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधन की उपलब्धता को बढ़ाना। लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें विकसित करना। प्रोजेक्ट परी का मतलब है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय की पहल है। ये उद्देश्य इसका आधुनिक विषयों और तकनीकों को शामिल करते हुए भारत की कलात्मक विरासत से प्रेरणा लेने वाली सार्वजनिक कला को सामने लाना। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। आईसीएआर के सभी 5521 वैज्ञानिकों को एक उत्पाद, एक तकनीक, एक मॉडल, एक अवधारणा पेश करने का लक्ष्य दिया गया है। यह योजना 5 साल तक चलेगी। इस अवसर पर अनाज, तिलहन, चारा फसलों और गन्ने सहित 56 फसलों की 323 किस्मों को लॉन्च किया है। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना केंद्रीय गृह मंत्री ने गुजरात में किसानों के लिए नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की थी। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार की AGR2 योजना के तहत है। किसानों को नैनो उर्वरकों की खरीद के लिए 50% सहायता दी जाएगी। श्री अमित शाह ने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की भारत ऑर्गेनिक गेहूं आटा को लॉन्च किया। आर्थिक परिदृश्य इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करना 2030 तक, इसमें लक्ष्य हासिल करना इसके अंदर है। वाइट लेबल एटीएम के शुल्क ढांचे की समीक्षा हेतु समिति अध्यक्ष के सुनील मेहता, जो कि CEO है भारतीय बैंक संघ के। गैर बैंकों द्वारा स्थापित स्वामित्व एवं संचालित एटीएम वाइट लेबल एटीएम कहलाते हैं। ये एटीएम RBI के भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत अधिकृत है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी NSDL की FPI रिपोर्ट भारत में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक FPI के अग्रणी गंतव्य। फर्स्ट है USA, सेकंड सिंगापुर, थर्ड पे है लक्समबर्ग और फोर्थ पे है आयरलैंड, फिफ्थ पे है मॉरिशस को पीछे छोड़ आयरलैंड ने चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है। रूफटॉप और प्रणाली हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने $240.5 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ग्रीन फाइनेंसिंग SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को ग्रीन क्लाइमेट फंड से $215.6 मिलियन का वित्त पोषण प्राप्त हुआ है। इस वित्त पोषण से SIDBI मध्यम और लघु उद्यमों की समन और अनुकूलन परियोजनाओं के वित्त पोषण
FMEP फाइनेंसिंग मल्टीगेशन एंड एक्लपेशन प्रोजेक्ट्स के लिए $1 बिलियन का कोष स्थापित करेगी। ग्रीन चारकोल संयंत्र कचरे से ग्रीन चारकोल बनाने हेतु NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित। कहाँ है तो गुरुग्राम फरीदाबाद हरियाणा में। सम्मेलन कॉन्फ्रेंस पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 में नवंबर में होगा। स्थान है गोवा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 तिथि है अक्टूबर 2024। स्थान प्रगति मैदान नई दिल्ली। थीम है भविष्य अब, द फ्यूचर इज नाउ। आयोजन करता है दूरसंचार विभाग एवं सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। IMO का 13270। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। स्थान है लंदन। परिषद सत्र में वैश्विक समुद्री चर्चा का नेतृत्व भारत ने किया। विविध राष्ट्रीय परिदृश्य मोइदम भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल असम के चराईदेव जिले में स्थित है। यह अहोम युग के शाही परिवारों के कब्रिस्तान के रूप में प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ये भारत का 43वां एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में पहला विश्व धरोहर स्थल है। इसे विश्व धरोहर समिति के 46वीं सत्र में नामित किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा 3 श्रेणी में दिया गया। सांस्कृतिक धरोहर भारत के 35 है। उदाहरण है मोइदम। प्राकृतिक धरोहर भारत में 7 है। मृत धरोहर भारत में 1 है। आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था 46वीं सत्र का, और भारत द्वारा विश्व धरोहर समिति की सत्र की पहली बार मेजबानी की गई। देश की सबसे लंबी सुरंग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदर्शालय लिखा गई है। इसकी ठाणे बोरीवली और टिवज सुरंग परियोजना है। ये कुल लंबाई इसकी 11.8 किलोमीटर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नीचे से गुजरती है। जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है उसके नीचे से यह सुरंग गुजरती है। सिंकुन ला टनल प्रोजेक्ट लेह की कनेक्टिविटी बेहतर करने हेतु नीमू पदुम दारचा रोड पर 4.1 किलोमीटर की ट्विन ट्यूब सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। एशिया की पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा स्वास्थ्य अनुसंधान हेतु महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन CEPI द्वारा विश्व भर में 9वीं एवं एशिया में पहली प्रयोगशाला शुरू की जा रही है, और यह फरीदाबाद हरियाणा में शुरू की जा रही है। बाघ नख छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रसिद्ध बाघ नख बाघ का पंजा हथियार 350 वर्षों के बाद ब्रिटेन से भारत वापस लाया गया। इस वर्ष छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ है। हथियार प्रणाली स्कूल हैदराबाद के एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट में स्थापित है। उद्घाटन एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा किया गया। जी ह्यूमिक सुविधा जी ह्यूमिक आनुवंशिक रूप से परिभाषित मानव से संबंध माइक्रोबियल कल्चर संग्रह शोध संस्थान विश्वविद्यालय और उद्योगों को शोध एवं विकास के लिए माइक्रोबियल कल्चर प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। यह सुविधा एक नोडल संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगी, जो शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और उद्योग के बीच राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगी। अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी 4 वर्ष की देरी के बाद यूरोप का एरियन 6 रॉकेट प्रक्षेपित हुआ। प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना के कोरू स्थित अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। प्रक्षेपण की कई विफलताओं के कारण 4 वर्ष की देरी हुई है। ब्लू ओरिजिन ने मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत को साझेदार देश घोषित किया। अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी CERA द्वारा तथा ब्लू ओरिजिन का संयुक्त कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम उन देशों के लिए है जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा। प्रयुक्त रॉकेट न्यू शेपर्ड ब्लू ओरिजिन पुनः प्रयोज्य उपकक्षीय रॉकेट है। इसके तहत अंतरिक्ष यात्रियों को कॉरमन रेखा 1000 किमी ऊंचाई से आगे 11 मिनट हवाई यात्रा अंतरिक्ष यात्रा में विभेद
की यात्रा में ले जाया जाएगा। DRDO ने किया दूसरे चरण में बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण, और ये किया चांदीपुर ओडिशा से। पहले पृथ्वी टू न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल ED-1 को लॉन्च कर लक्षित मिसाइल पृथ्वी 2 को रडार से पता लगाकर नष्ट किया गया। भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली के बारे में द्विस्तरीय। परास 100 एटमॉस्फेरिक रक्षा प्रणाली दुश्मन मिसाइल को वायुमंडल के बाहर 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई पर नष्ट कर देती है। एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम एटमॉस्फेरिक रक्षा प्रणाली वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी है। दुश्मन मिसाइल को 15.20 किलोमीटर की ऊंचाई पर नष्ट कर लेती है, मतलब 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर नष्ट करती है। इंटरसेप्टर मिसाइल पृथ्वी मिसाइल के उन्नत संस्करण प्रद्युम्न का प्रयोग है ये, और अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण अश्विन का उपयोग। ये कब तक कार्य करती है? तो यह प्रथम रक्षा स्तर पर काम करती है, कौन सी? पृथ्वी। और जो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, ये PAD के असफल होने पर रडार द्वारा दुश्मन मिसाइल देरी से डिटेक्ट हो तब। हाल ही में तय किया गया कि परीक्षण एटमॉस्फेरिक रक्षा प्रणाली से संबंधित है। भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली केवल बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के विरुद्ध कार्य करती है। त्रिपुट भारतीय नौसेना का त्रिपुट श्रेणी का पहला जंगी जहाज यार्ड 1258 लॉन्च किया गया है। निर्माण इसका गोवा CPR लिमिटेड द्वारा किया गया। नामकरण शक्तिशाली तीर के नाम पर जहाज का नाम त्रिपुट रखा गया है। त्रिपुट के बारे में दुश्मन के सतह के जहाज़ों, पनडुब्बियों एवं हवाई जहाज़ों के खिलाफ युद्ध संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। इस श्रेणी के जहाज रूस से प्राप्त किए गए तंग और तलवार श्रेणी के जहाज़ों की अनुवर्ती जहाज है। इन जहाज का निर्माण पहली बार किसी भारतीय CPR द्वारा स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। जोरावर DRDO, लार्सन एंड टोब्रो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित स्वदेशी रूप से निर्मित हल्का टैंक। नामकरण डोगरा जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर किया गया, जिसने 1841 ईस्वी में चीन सिख युद्ध में कैलाश मानसरोवर के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। अन्य तथ्य DRDO ने प्रौद्योगिक विकास निधि योजना के तहत निजी क्षेत्र के लिए 7 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किस देश के लिए एक सामूहिक ठग बनाने की हेतु इस देश के रक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया? तो बांग्लादेश के साथ में किया। भारतीय स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 ने हेलो ऑर्बिट L1 में सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा कर लिया है? तो 178 दिन में कर लिया है। प्रादेशिक परिदृश्य नियुक्तियां चर्चित व्यक्तित्व हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। तो हरिभाऊ किशन राव बांगड़े हैं, ये राजस्थान के 45वें राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जो कि कलराज मिश्र का स्थान लेकर आए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वर्ष 2014 से 2019 तक रहे। राष्ट्रपति महोदया द्वारा 9 राज्यों के राज्यपाल एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों की नियुक्ति की गई। 6 राज्यपालों की नियुक्तियां, जिसमें राजस्थान के हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, उत्तराखंड के संतोष कुमार गंगवार, छत्तीसगढ़ के रामेन डाका, मेघालय के CH विजयशंकर, तेलंगाना के विष्णुदेव वर्मा, सिक्किम के ओम माथुर बने हैं। और 3 जो राज्यपालों का फेरबदल है उसमें है CP राधाकृष्णन, ये झारखंड के थे पहले, वर्तमान में महाराष्ट्र के हैं। गुलाब चंद कटारिया पहले असम के थे, वर्तमान में पंजाब के चंडीगढ़ के प्रशासक है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य पहले सिक्किम के थे, वर्तमान में असम में है। 16वीं विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष नियुक्त हुए रामकेश मीणा, और नेता प्रतिपक्ष हुए हैं टीकाराम जूली। SR वेंकटेश्वर मूर्ति की अध्यक्षता में समिति प्रदेश के 6ठे टाइगर रिजर्व प्रस्तावित की सीमा रेखा हेतु रिपोर्ट तैयार करना, जिसमें 11 सदस्यीय समिति है। ये कोम्बलगढ़ टाइगर रिजर्व को राज्य के 6ठे टाइगर रिजर्व के रूप में NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है।
नए मुख्य सूचना आयुक्त। नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं M.A. लाठर, प्रदेश के 5वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल इसका 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की अवधि होती, जो भी पहले हो। 3 नए सूचना आयुक्त बने हैं सुरेंद्र चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पारक, टीकाराम शर्मा। राज्य सूचना आयोग की स्थापना अप्रैल 2006 में की गई। जस्टिस श्री चंद्रशेखर राजस्थान उच्च न्यायालय में नए न्यायाधीश बने हैं। मुख्य न्यायाधीश M.S. श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई इसको। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 50 होती है, मुख्य न्यायाधीश सहित होती है। अनायना सिंघवी। अनाया सिंघवी जयपुर की निवासी है। भारत में इंटरनेशनल डांस काउंसिल में यूनाइटेड नेशंस की सदस्य के रूप में चयनित हुई है। विभिन्न अभियान हरियाणा राजस्थान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अपनी माताजी के साथ 6 जुलाई 2024 को शुरुआत की है इसके तहत हरित जयपुर अभियान में 10 फीट ऊंचाई की 2 लाख पेड़ एवं 10 लाख पौधे रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यह अभियान 23 जून से 6 जुलाई 2024 तक चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रदेश भाजपा द्वारा शुरू किया गया है। 1 वर्ष गौ माँ के नाम अभियान। यह अभियान 20 जुलाई 2024 को शुरू हुआ। यह अभियान युंगोनिया गौशाला जयपुर से मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया। यह मिशन वन रक्षण 2024 के तहत चलाया गया है। हरियाली तीज 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में 1 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की गई। यह अभियान गौपालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य एवं देवस्थान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चलाया जा रहा है। मिशन वन रक्षण 2024 संपूर्ण प्रदेश में 25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। यह स्वयंसेवी संस्था द इंडियन फाउंडेशन के सहयोग से चलाया जाएगा। चिकित्सा विभाग का वृक्षारोपण अभियान। शुरुआत होती है इसकी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई 2024 से। अवधि है 1 से 31 जुलाई 2024 तक। लक्ष्य है 1 लाख पौधे लगाना एवं 5 वर्षों तक उसकी देखरेख करना। एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान। यह अभियान कृषि विभाग द्वारा शुरू किया गया। लक्ष्य इसका लगभग 1,05,000 पौधे लगाना एवं 4 वर्ष तक इसकी देखभाल करना। प्लास्टिक नहीं, जूट सही। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा 3 जुलाई को शुरुआत की गई। दैनिक भास्कर का पर्यावरण जागरूकता अभियान है जो। आंगनबाड़ी चलो अभियान। अवधि है इसकी 1 से 15 जुलाई 2024। इसमें 3 से 6 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों से जोड़ने के लिए जोड़ दिया जाता है। यह योजना है, यह अभियान है, इसमें 3 से 6 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को आंगनबाड़ी से जोड़ा जाता है। स्टॉप डायरिया अभियान चिकित्सा विभाग का अभियान है। ये शुरुआत होती है इसकी 30 जून 2024 को। अवधि है इसकी 1 जुलाई से 31 अगस्त। मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। लक्ष्य है 5 वर्ष तक के बच्चों को घर घर जाकर ORS पैकेट्स एवं जिंक की गोलियां उपलब्ध करवाई जाएगी। आभा ID बनाओ अभियान। शुरुआत हुई इसकी 1 जुलाई को। मुख्यमंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई। संपूर्णता अभियान नीति आयोग द्वारा SDG लक्ष्यों को 6 प्रमुख संकेतकों की परिपूर्णता हेतु इस अभियान को शुरू किया गया। अवधि इसकी 4 जुलाई से 30 सितंबर तक। और राजस्थान के 5 आकांक्षी जिलों में जैसलमेर, सिरोही, बारां, धौलपुर, करौली है। 27 आकांक्षी ब्लॉक में आकांक्षी जिला, आकांक्षी ब्लॉक। आकांक्षी जिलों में कार्यक्रम ADP जनवरी 2018 में और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP जनवरी 2023। अवार्ड एवं पुरस्कार। सूबेदार पवन यादव झुंझुनू जिला के निवासी है। इनको कीर्ति चक्र से नवाजा गया है। मरणोपरांत शौर्य चक्र। शहीद मेजर मुस्तफ़ा बोहरा जो कि उदयपुर के हैं। शहीद मेजर विकास बाबू जो कि हनुमानगढ़ के हैं। यशस्वी सरपंच राज्य स्तरीय सम्मान समारोह। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RTC में 20 सरपंचों को सम्मानित किया गया है। हनुमानगढ़ नगर परिषद को स्पार्क अवार्ड। स्पार्क सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड केंद्र आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय द्वारा दिया गया है। विजेता है इसमें 2 हनुमानगढ़ नगर परिषद एवं NULM के डायरेक्टर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अशोक राठौड़। ब्रिक्स एशियाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड।
ICAR द्वारा नवोन्मेषी राष्ट्रीय किसान पुरस्कार। राजस्थान से संतोष खेदड़ नागौर के जैविक खेती हेतु इनको दिया गया एवं अचलाराम चौधरी जैसलमेर को भी फेलो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निःशुल्क दवा योजना के संचालन में राजस्थान का देश भर में 76.78 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। डाटा राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर को नई दिल्ली में आयोजित प्रतिष्ठित सरकारी उपलब्धियों के एक्सपो में उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। एनसीडीसी द्वारा सरकारी समितियों को क्षेत्रीय उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता पुरस्कार 2023 दिया गया, जिसमें एनसीडीसी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है। समारोह जयपुर में पुरस्कार वितरण राजस्थान की 8 सहकारी समितियों को अलग अलग श्रेणी में सम्मानित किया गया है, जिसमें है सर्वश्रेष्ठ पैक्स श्रेणी, सर्वश्रेष्ठ केवीएसएस श्रेणी, सर्वश्रेष्ठ महिला सहकारी समिति श्रेणी एवं सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक दुग्ध उत्पादक श्रेणी। मानचित्र में चर्चित स्थान है जिनमें 5 करोड़ वर्ष पूर्व कॉकरोच एवं कीटों की जीवाश्म मिले हैं। कहाँ मिले तो बीकानेर मिले हैं। देश की पहली IIT जहां बीटेक जोधपुर IIT की पढ़ाई हिंदी में होगी, ये कहाँ जोधपुर में है। पोखरण सोलर प्रोजेक्ट ये जैसलमेर में लगाया गया है। देवनागरी स्वच्छता अभियान ये कहाँ चलाया गया है तो पाली में चलाया गया है। नारलाई गांव में स्वच्छता एवं जल संरक्षण हेतु संचालित है, ये पाली के अंदर है। और मंडल राज्य का पहला ब्लॉक जहां जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल 100% उपलब्ध कराया गया है, ये भीलवाड़ा के अंदर है। सलोम्बर पहल अभियान जिला क्लस्टर असीमित संधु द्वारा सरकारी योजनाओं की 100% डिलीवरी हेतु जागरूकता अभियान चलाए गए उदयपुर के अंदर है। झामर कोटड़ा के अंदर जीवाश्म पार्क जियो हेरिटेज साइट भी है, रॉक फॉस्फेट हेतु प्रसिद्ध है, ये भी उदयपुर के अंदर है। और प्रदेश का पहला भू प्रबंधन राजस्व अपील न्यायालय का कैंप कोर्ट ये भी उदयपुर के अंदर है। और बांसवाड़ा के अंदर छोटी सरवज पंचायत में 2800 मेगावाट क्षमता का देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। रावतभट्टा चित्तौड़गढ़ में गांधी सागर अभ्यारण्य में देश का सेकंड एवं राज्य का फर्स्ट चीता सफारी केंद्र बनाया गया है। और अफ्रीका से यहाँ 5 चीते लाए जाने की योजना शुरू की गई है। 12 के अंदर पोषित लाडो अभियान चलाया गया है। सशक्त 12 अभियान अवधि इसकी 15 जुलाई से 25 अक्टूबर एनीमिया की जांच का टैबलेट दी जाएगी। कोटा के अंदर शंभूपुरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हेतु MOU संपन्न हुआ। रणथंभौर के अंदर कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान, जिसमें मोदी जी के मन की बात में उल्लेख वृक्षों की कटाई रोकने का प्रण लिया गया है। भरतपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर टोंक से स्थानांतरित किया गया है। जयपुर में सैन्य प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला स्टेशन दूसरा मिलिट्री स्टेशन फर्स्ट गुवाहाटी असम में है, जो कि बनाया गया है। और अजमेर में जोधपुर के बाद दूसरा आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, जिसकी बजट में घोषणा की गई है। मानस अभियान नशे मुक्ति अभियान ये हनुमानगढ़ में चलाया जा रहा है। पोखरण एवं भणियाना जैसलमेर की कुल 600 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। इसमें 400 मेगावाट के सोलर पार्क का शुभारंभ किया गया है। 200 मेगावाट की परियोजना अक्टूबर में शुरू की जानी प्रस्तावित है। रिन्यू पावर एवं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। विभिन्न रिपोर्ट्स एवं सर्वे। भूगर्भ जल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, यह रिपोर्ट जून 2024 में जारी की गई है। इसमें इसके विभिन्न निष्कर्ष निम्नलिखित है। इसमें है देश के सर्वाधिक भूजल डार्क जोन राजस्थान में है। राज्य में भूजल के डार्क जोन की संख्या 203 पाई गई है। भूजल ब्लॉक की श्रेणियाँ: सुरक्षित ब्लॉक है 38, अर्ध संवेदनशील ब्लॉक है 22, संवेदनशील ब्लॉक है 23 और अतिदोहित ब्लॉक है 216। प्रदेश में भूजल का दोहन 148% तक पहुंच गया है। 4 जिलों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ 39 से 70% तक दोहन शुरू हो गया है। अटल भूजल योजना राज्य के 17 जिलों में संचालित की जा रही है। ईसरो की मीथेन हॉट स्पॉट रिपोर्ट,
कचरे के ढेर से मीथेन गैस अत्यधिक मात्रा में निकलती है। इस रिपोर्ट में देश के शीर्ष 22 मीथेन हॉटस्पॉट का उल्लेख किया गया है, जिसमें राजस्थान के 4 स्थान शामिल है और 4 स्थानों में है बाड़मेर, जैसलमेर, तारानगर एवं चिड़ावा। बाड़मेर की 4थी रैंक है, जैसलमेर की 6ठी रैंक है, तारानगर की 8वीं रैंक, चिड़ावा की 11वीं रैंक। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की रिपोर्ट। हाल ही में 24 मार्च 2023 को वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान चलाया गया है। प्रदेश में यह 9,325 ग्राम पंचायतों में चलाया जा रहा है तथा वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त प्रदेश का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में प्रदेश की 586 ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। राजस्थान में तीसरा चरण डॉक्टर्स डे पर 1 जुलाई 2024 को शुरू किया गया। राजस्थान सरकार के विभिन्न कार्यक्रम, योजनाएं, विकास कार्य। राज्य सड़क सुरक्षा पर एक्शन प्लान। ऐसा प्लान बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। आगामी 10 वर्षों का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से यह प्लान तैयार किया जा रहा है। लक्ष्य इसका कि वर्ष 2030 तक प्रदेश में सड़क हादसों में 50% तक की कमी लाना। इस योजना का क्रियान्वयन 3 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण है 2025 से 27, दूसरा 27 से 30 और तीसरा 30 से 33। अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में संशोधन इसको जारी किया गया 6 अक्टूबर 2023 को। लक्ष्य है वर्ष 2029-30 तक 90,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाए। अनुमानित निवेश है 4 लाख करोड़ का। इसमें 90,000 में 65,000 मेगावाट सौर ऊर्जा, 15,000 मेगावाट पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा और 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर एवं अन्य ऊर्जा। हाल ही में किया गया संशोधन। अक्षय ऊर्जा संशोधन की स्थापना हेतु राजकीय भूमि का आवंटन को सुगम बनाने हेतु राजस्थान भू राजस्व नियम 2007 में संशोधन किया गया है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटन डीएलसी दर के 7.5 पर किया जाएगा। नागरिक विमानन नीति 2024 मंजूरी इसको 2 जुलाई 2024 को मिली। प्रस्तावित परियोजनाएं इसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा, एयर सिटी जयपुर, फ्लाइंग स्कूल है किशनगढ़, झालावाड़ एवं भीलवाड़ा। प्रदेश के विभिन्न हवाई अड्डों पर कार्गो सुविधा का विकास किया गया। चंबल का मास्टर प्लान। इस हेतु राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में सहमति बन गई है। मास्टर प्लान तैयार करने में खर्च वहन राजस्थान एमपी का 50-50 में होगा। प्लान बनने पर प्रदेश के 10 से अधिक जिले इसमें लाभान्वित होंगे। जिम्मेदार एजेंसी है मध्य प्रदेश। ए हेल्प योजना, एनिमल हेल्प, इसकी शुरुआत की गई 1 जुलाई 2024 को। उद्देश्य इसका पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निजात दिलाना। उत्तर भारत में ऐसी योजना लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है राजस्थान। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक प्रयास है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं को स्थापित करना है। मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। वर्तमान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत चयनित एवं बीपीएल परिवारों को जनवरी 2024 से 450 रुपये में सब्सिडी युक्त सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। 29 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा में नई बजट घोषणा के जवाब में इस घोषणा को लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2023 के सभी लाभार्थियों लक्ष्य में 1.9 करोड़ परिवार तक विस्तारित कर दिया है। गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्र विकास योजना। इस योजना के तहत वनाधिकार संभावित क्षेत्रों के आकलन के लिए FRA एटलस तैयार किया जा रही है। वनाधिकार क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए यह योजना शुरू की गई है। ई साक्ष्य एवं राजस्थान पुलिस द्वारा लॉन्च 5 जुलाई 2024 से पूरे प्रदेश में इसे लागू किया गया। उद्देश्य इसका डिजिटल साक्ष्यों को ऐप के माध्यम से संकलित कर उन्हें क्लाउड पर संग्रहित करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा यह तैयार किया गया। 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू होंगे। पाली के सदड़ी पुलिस थाने में इन नए कानूनों के तहत पहली FIR दर्ज की गई। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष इसमें 250 करोड़ है। मारवाड़ी भाषा का गूगल ट्रांसलेट में शामिल है। जो मारवाड़ी भाषा है वो गूगल ट्रांसलेट में शामिल हो गई। समारोह एवं कार्यक्रम एवं उत्सव। युवा संसद कार्यक्रम आयोजन हुआ इसका राजस्थान विधानसभा में 27 जुलाई को। आयोजन करता है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा।
जयपुर के 20 एवं राज्य के अन्य जिलों के 21 विद्यालयों ने कार्यक्रम में भाग लिया। बाला साहब देवरस समरसता सम्मान समारोह है। बाबा निरंजन नाथ महाराज को सम्मानित किया गया। इसमें डेल्फिक परिषद का तीसरा स्थापना दिवस आयोजन 10 जुलाई 2024 को जयपुर में हुआ। डेल्फिक कलाओं शास्त्रीय संगीत नृत्य फोटोग्राफी के प्रति युवाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु किया गया। यह देश का पहला क्षेत्रीय पंजीकृत डेल्फिक परिषद है। विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह है। इसका आयोजन किया गया 11 जुलाई को। यह राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। इसका आयोजन राज्य में उत्कृष्ट कार्य हेतु फर्स्ट रैंक बांसवाड़ा की है, सेकंड में है ब्यावर और PPIUCD निवेशन में फर्स्ट ब्यावर और सेकंड पे है सलोम्बर। एनवायरनमेंट समिट इसका आयोजन होता है जयपुर में, 7वां संस्करण है। आयोजन करता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और 14 ग्रीन रेटिंग कंपनियों को पुरस्कार वितरण किए गए। इसमें नज़र फोटो एग्जीबिशन विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त के मौके पर जवाहर कला केंद्र में आयोजन हुआ। इसका जस 2024 स्थान सीतापुर जयपुर में। आयोजनकर्ता ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा जेम्स वर्ल्ड मैगजीन का लोकार्पण किया गया। कुशल चंद सुराणा की ज्वेलरी सेक्टर में योगदान हेतु लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। राजस्थान बजट 2024-25 आर्थिक समीक्षा 2023-24 के इसमें अभी मतलब केंद्र का हमने पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की बजट 2024-25 में। अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं निम्नलिखित प्रकार है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, इसमें 15,008 यात्रियों को स्पेशल ट्रेन द्वारा अयोध्या स्थित राम मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। बालिकाओं को पॉलिटेक्निक तकनीकी कार्यक्रम में प्रवेश लेने पर योग्यता मेरिट के आधार पर 500 स्कूटी वितरण की जाएगी। सभी संभागों में राजस्थान फिनिशिंग स्कूल सेंटर्स की स्थापना की जाएगी, जिसमें महाविद्यालय कक्षा 11वीं से 12वीं के विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए 3 वर्षों में 50,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रतिष्ठित कंपनियों के माध्यम से कॉरपोरेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम संचालित करने हेतु विज्ञान केंद्र की स्थापना अलवर एवं भरतपुर में की गई। भरतपुर में 13 करोड़ की लागत से डिजिटल प्लेनेटोरियम बनाया जाएगा। जयपुर में स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उपकेंद्र खोला जाएगा। नागौर जैसलमेर और बांसवाड़ा में NCC कार्यालय स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल सम्मान योजना, इसमें दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों की मदद हेतु यह योजना शुरू की गई और 5,000 मासिक सहायता इसमें दी जाएगी। शाहबाद 12 में शहरी जनजाति वर्ग हेतु तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी तथा अजमेर जिला मुख्यालय पर एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। 20,000 किसानों को भूमि सुधार हेतु निःशुल्क जिप्सम उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इसमें दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को देय राशि 6500 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टिश्यू कल्चर और स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की स्थापना की गई। राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम, राजस्व न्यायालय की न्यायिक कार्यों हेतु ऑनलाइन पोर्टल है। ये नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की गठन की घोषणा की गई। वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के प्रत्युत्तर में अन्य घोषणाएं। भरतपुर एवं बीकानेर UIT का उन्नयन कर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। SCIL गैल से MOU करते हुए 4100 मेगावाट क्षमता का सृजन किया जाएगा। किसानों के खेत पर कुसुम परियोजना हेम मॉडल के माध्यम से 1000 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन किए जाने की घोषणा की गई। कुसियारा 12 एवं पंडेर शाहपुरा में औद्योगिक पार्क की स्थापना की घोषणा की गई। अजमेर में IT पार्क स्थापित किया जाएगा। CET के प्रावधानों में बदलाव, इसमें क्वालिफिकेशन हेतु न्यूनतम अंक सभी श्रेणी हेतु 40% और SC एवं ST हेतु 35% की बाध्यता की गई। RUHS का उन्नयन करते हुए एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना की जाएगी। राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा
पद्धति अधिनियम 2018 के अंतर्गत इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन किया जाएगा। विजयदान देथा साहित्य उत्सव, इसमें राजस्थानी साहित्य को बढ़ावा देने हेतु प्रतिवर्ष यह मनाया जाएगा। कृषि मंडी खोलने, इसमें 150 बीज बैंकों की स्थापना की जाएगी और इसमें पर्वतसर डीडवाना कोचामन में, सेडवा चौहटन में और भाड़ौती सवाई माधोपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। कर्मचारियों के वेतन विसंगति दूर करने के लिए बनी संगीत समितियों की रिपोर्ट की सिफारिशें 1 सितंबर से लागू होगी। आसीन क्षेत्र में शिकार पर प्रतिबंध लगाने हेतु इसे आखेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया। खेल स्टेडियम का निर्माण बालीपाली, खीवसर, नागौर, फलौदी के लोहावट, बापिनी एवं देचू में किया जाएगा। 450 में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी बीपीएल परिवार एवं एनएफएसए श्रेणी के परिवार शामिल होंगे। अजमेर एवं जयपुर स्थित राजस्व मंडल कर बोर्ड का एकीकरण किया गया। आश्रय योजना, उद्देश्य कच्ची बस्ती में पक्के आवासों से वंचित निवासित परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पक्का आवास निर्माण हेतु 1 लाख की राशि दी जाएगी। केंद्र की CERT-IN की तर्ज पर राज्य कंप्यूटर सुरक्षा योजना प्रतिक्रिया संचालन केंद्र CSIRT का गठन किया जाएगा। पत्रकारों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा की गई। पुरस्कार एवं सम्मान, सैन्य क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार, इन्हें हम विस्तार से समझते हैं। युद्धकालीन परिस्थिति में बहादुरी हेतु शुरुआत हुई इसकी 26 जनवरी 1950 को पूर्वगामी प्रभाव से भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती हैं। नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में प्रयोग संभव है। आधार है सेना, नौसेना, वायुसेना, आरक्षित प्रादेशिक सशस्त्र बल एवं नर्सिंग स्टाफ और सैन्य अस्पताल। परमवीर चक्र, महावीर चक्र एवं वीर चक्र। जो परमवीर चक्र है ये सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। 21 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, 20 भारतीय वायुसेना से और 1 वायुसेना से। प्रथम विजेता है इसका मेजर सोमनाथ शर्मा, जिसे नवंबर 1947 में सम्मानित किया गया। लाभ इसमें प्रति माह 20,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो कि कर रहित राशि है। महावीर चक्र यह है दूसरा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। इसमें 231 लोगों को सम्मानित किया गया। प्रथम है नाइक राजू, जगमोहन नाथ 2 बार महावीर चक्र से सम्मानित विजेता है। लाभ है इसमें 10,000 मासिक राशि जो भी कर रहित दी जाती है। तीसरे स्थान पर आता है वीर चक्र और इसमें 2024 में 1336 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। लाभ है इसका 7,000 रुपये मासिक राशि दी जाती है जो भी कर से रहित है। शांतिकालीन परिस्थितियों में बहादुरी एवं वीरता हेतु शुरुआत होती है इसकी 1 जनवरी 1952 को। अवार्ड है अशोक चक्र सेकंड एवं अशोक चक्र थर्ड। जनवरी 1967 से अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र कर दिया गया। पात्रता है सामान्य नागरिक एवं सैन्य कर्मचारी या अधिकारियों दोनों को। प्राप्त करता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। इसमें अशोक चक्र सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य पुरस्कार है। प्राप्त करता 2024 में 97 को दिया गया। लाभ है इसमें 12,000 प्रति माह है। अन्य है अंत्यतः है कर्नल नीलकांतन अशोक चक्र एवं कीर्ति चक्र दोनों से सम्मानित है और कीर्ति चक्र दूसरा शांतिकालीन सैन्य पुरस्कार है। ये अभी 2024 में 488 को दिया गया। लाभ है इसमें 9,000 रुपये प्रति माह है। BBL दत्त पहली नागरिक है जिन्हें यह चक्कर दिया गया, मतलब यह इस चक्कर से सम्मानित किया गया, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शौर्य चक्र यह तीसरा स्थान रखता है और अभी 2024 में 2126 लोगों को यह इससे सम्मानित किया गया। लाभ है 600 प्रति माह, इसमें 6,000 रुपये प्रति माह दी जाती हैं। शांतिकालीन विशिष्ट सेवा पदक, शांतिकाल में विशिष्ट सेवा या असाधारण योगदान हेतु शुरुआत होती है इसकी 26 जनवरी 1960 को। विशिष्ट सेवा पदक वर्ग में 1, फर्स्ट, सेकंड एवं थर्ड। जनवरी 1967 में नाम परिवर्तित किया गया परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक एवं विशिष्ट सेवा पदक कर दिया गया। PVSM 2022 से नीरज चोपड़ा को मिला। AVSM 2023 ब्रिगेडियर संजय शर्मा विश्रा को दिया गया, जो कि एक नेत्र विशेषज्ञ था।
इसे दिया गया। चर्चा में क्यों? हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा 36 वीर सपूतों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। 10 कीर्ति चक्र में से 7 को मरणोपरांत दिया गया, 26 शौर्य चक्र में से 7 को मरणोपरांत दिया गया। उपयुक्त के साथ 94 विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए गए हैं। 31 पीवीएसएम, 57 एवीएसएम, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 2 बार टू अति विशिष्ट सेवा पदक। अभिनव बिंद्रा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ आईओसी के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पूर्व इंदिरा गांधी को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। यह आईओसी सम्मान सर्वोच्च सम्मान है जो ओलंपिक आंदोलन में अहम भूमिका या अहम योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1975 ईस्वी में की गई। लिएंडर पेस एवं विजय अमृतराज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। इस सूची में शामिल होने वाले वह एशिया के पहले खिलाड़ी है। 65वें इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में भारत का चौथा स्थान है। आयोजन होता है इसका ब्रिटेन के बॉथ में। पदक तालिका में स्थान फर्स्ट पे यूएस है, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे साउथ अफ्रीका और भारत का इसमें चौथा स्थान है। भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं, 4 गोल्ड है, 1 सिल्वर है। 1989 ईस्वी के बाद भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 6 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया है। मसाला पुरस्कार 2024 प्राप्त करता है स्वप्ना कौलिंगल, त्रिशूर निवासी है। आईसीआर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा यह पुरस्कार मसाला आधारित फसल प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु प्रदान किया गया है। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान आईसीएसआर को बागवानी विज्ञान क्षेत्र में कार्य करने हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी का पुरस्कार दिया गया है। पीएम स्वनिधि योजना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। नवाचार श्रेणी में है असम। शहरी स्थानीय निकायों में दिल्ली नगर निगम है। मिस यूनिवर्स पेटिट विजेता है श्रुति हेगड़े कर्नाटक की। प्रतियोगिता अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित हुई। यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड विजेता है सुदर्शन पटनायक। आयोजन हुआ इसका सेंट पीटर्सबर्ग रूस में। खेल परिदृश्य राजस्थान से संबंधित खेल परिदृश्य में राजस्थान से संबंधित है सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ 2024। इसका आयोजन अजमेर नगर निगम द्वारा 30 जून 7 जुलाई 2024 को किया गया। यह तृतीय खेल संस्करण था जिसमें 19 खेल खेले गए। प्रथम संस्करण में 6 खेल, द्वितीय संस्करण में 12 खेल शामिल थे। मेवाड़ प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट आयोजन उदयपुर ने किया। विजेता डूंगरपुर ड्रैगन्स बना और उप विजेता रॉयल राजपूताना बना। राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं नवीन यादव। चर्चित खिलाड़ियों में पवन कुमावत है जो कि वेट लिफ्टर है। जिला है उदयपुर और उपलब्धि है 11वीं वर्ल्ड स्टेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में आयोजित 76 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अजरुद्दीन वेट लिफ्टर है, ये जिला पहाड़ी डींग के हैं। कजाकिस्तान में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। कुशागर सिंह राइफल शूटिंग से है, जयपुर से हैं। जर्मनी में आयोजित राइफल शूटिंग के विश्व कप चैंपियनशिप में भाग लिया। अनंतजीत सिंह नारूका निशानेबाजी से हैं, टोंक के हैं। पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। माहेश्वरी सिंह चौहान निशानेबाजी से हैं, जालौर से हैं। पेरिस ओलंपिक में भाग लिया। कशिश गुजर कुश्ती से हैं, 43 किलोग्राम के हैं एवं भीलवाड़ा से संबंधित है। भीलवाड़ा जिले से हैं। जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। जय नैन चौधरी ये खेल प्रशासक हैं, जयपुर के हैं। भारतीय सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम के कोच नियुक्त किए गए हैं। क्रिकेट राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट एशिया कप T20 जिसका आयोजन श्रीलंका में और संस्करण 9वां है। प्रतिभा की टीम 8 है। फाइनल मैच प्लेयर ऑफ द सीरीज सी अटापट्टू श्रीलंका बने। इसमें एक बार भारत ने जीता, एक बार श्रीलंका ने और एक बार बांग्लादेश ने जीता है। भारत vs श्रीलंका ये दाबुला स्टेडियम में खेला गया। इसमें उप विजेता भारत रहा और विजेता श्रीलंका रहा। इसमें 20 ओवरों में 165 रन 6 विकेट के नुकसान पर भारत ने बनाए। कप्तान है हरमनप्रीत सिंह और श्रीलंका ने 8 विकेट से भारत को हराया। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच में हर्षिता समर विक्रमा बनी है जो कि श्रीलंका की प्लेयर है।
भारत दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट सीरीज टेस्ट मैच श्रृंखला में एक ही मैच खेला गया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से इसमें हराया। भारतीय टीम का स्कोर 603 6 विकेट के नुकसान पर बना। पहली बार महिला क्रिकेट टीम ने 600 रन का आंकड़ा पार किया। प्लेयर ऑफ द मैच स्नेहा राणा बनी, 77 रन देकर 8 विकेट लिए। एक पारी में 8 विकेट लेने वाली तीसरी महिला क्रिकेटर बनी। T20 मैच श्रृंखला 3 मैच, एक सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही। फर्स्ट में मैच दक्षिण अफ्रीका 12 रन से जीती, सेकंड मैच भारत 10 विकेट से जीती और थर्ड मैच वर्षा के कारण बाधित रहा। प्लेयर ऑफ द सीरीज स्मृति मंदाना बनी। 3 मैचों की वनडे श्रृंखला भारत 3.0 से जीता। भारत ने प्लेयर ऑफ द सीरीज पूजा वस्त्राकर बनी। सभी मैच टेस्ट T20 वनडे चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेले गए। जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया इन्होंने और ये इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है। आईसीसी रैंकिंग की T20 टीम ऑफ द टूर्नामेंट में कप्तान है रोहित शर्मा और भारत के 6 खिलाड़ियों को इसमें स्थान दिया गया। आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ जून में जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ियों की टूर्नामेंट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर भारत ने खिताब जीता है। भारत टीम इंडिया के नए मुख्य कोच बने हैं गौतम गंभीर और पहले थे राहुल द्रविड़ के स्थान पर आए हैं गौतम गंभीर। राहुल द्रविड़ ये राजस्थान के क्रिकेट में राजस्थान के मतलब को IPL के क्या बने हैं तो कोच बने हैं राजस्थान के IPL टीम की। और फुटबॉल कोपा अमेरिका कप है। संस्करण 48 संस्करण था। आयोजन इसका अमेरिका में हुआ। फाइनल अर्जेंटीना एवं कोलंबिया ने खेला। अर्जेंटीना के कप्तान लियोन मेसी थे। 1-0 से जीत दर्ज की। इसके साथ ही 16वीं बार खिताब विजेता टीम बनी है अर्जेंटीना। 90 मिनट तक स्कोर होता है। इसमें 0-0 रहने के बाद एक्स्ट्रा टाइम में लोटारो मार्टिनेज ने एकमात्र गोल किया। टूर्नामेंट की अवार्ड सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जेम्स रोड्रिगेज कोलंबिया के हैं। गोल्डन बूट्स अवार्ड लोटारो मार्टिनेज अर्जेंटीना के और श्रेष्ठ गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना के हैं। यूरो कप UEFA यूरो कप का 16 संस्करण। आयोजन विभिन्न यूरोपीय शहरों में। फाइनल स्पेन एवं इंग्लैंड के बीच में खेला गया। विजेता 2-1 से स्पेन बना। चौथा टाइम सर्वाधिक बार मतलब कि 4 बार स्पेन विजेता बना। टूर्नामेंट के सभी 7 मुकाबले जीते हैं स्पेन ने। इस तरह स्पेन टीम मेजर टूर्नामेंट यूरो कप फीफा विश्व कप में सभी मैच जीतने वाली यूरोप की पहली एवं कुल दूसरी टीम बन गई है। फर्स्ट टीम है ब्राज़ील वर्ष 2002 में जिसने जीता था। डोरंड कप इसका संस्करण है 133वां। इसका आयोजन हुआ विभिन्न शहरों में। जमशेदपुर, कोलकाता, शिलोंग, कोकराझार जो कि असम में है। एशिया एवं भारत का सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट है। विजेता जर्मनी के फुटबॉलर थॉमस मुलर ने संन्यास की घोषणा की। फार्मूला 1 रेस 2024 की 12वीं, 13वीं एवं 14वीं रेस। आयोजन विजेता दूसरा स्थान। 12वीं रेस में ब्रिटिश ग्रापी सिलोस्टोन और विजेता लुइस हैमिल्टन बने जो कि UK के हैं। टीम मर्सिडीज। दूसरा स्थान है मैक्स वर्स्टापेन नीदरलैंड के हैं। टीम है रेडबुल। 13वीं रेस में हंगारियन ग्रापी मैग्यूरेड में आयोजन हुआ इसका। विजेता बना ऑस्कर जंग पाइस्ट्री UK के हैं। टीम का नाम है मैक्लोरेन मर्सिडीज और दूसरा स्थान मिला है लैंडो नॉरिस को। 14वीं रेस में बेल्जियम ग्रापी को आयोजन हुआ इसका स्टेवलॉट और विजेता बने हैं लुइस हैमिल्टन। दूसरे स्थान पर ऑस्कर जैक पाइस्ट्री। शतरंज में FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन हुआ सिंगापुर में और मेजबानी के लिए भारत ने दिल्ली और चेन्नई हेतु अप्लाई किया था परंतु मेजबानी सिंगापुर ने जीती। मुकाबले डी गुकेश भारत एवं डिंग लेरेन चीन के बीच नवंबर-दिसंबर में
हुआ। इसमें डी कुकेश विजेता बना। लियोन मास्टर्स खिताब, विश्वनाथ आनंद ने 10वीं बार यह खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में स्पेन के जैमे सेंटोस को हराया। एथलेटिक्स, भारतीय रेसर अविनाश सांबले ने पेरिस डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेंज रेस 8 मिनट 9.91 सेकंड में पूरी की। हालांकि अविनाश छठे स्थान पर रहे, लेकिन यह भारत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड रहा। विजेता अब्राहम सिमे इथियोपिया के बने। स्क्वैश, एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2024, इसका आयोजन जौहर मलेशिया में हुआ। यह द्विवार्षिक आयोजन है। भागीदार टीमें हैं 7 देशों की 33 टीमें। वर्ग पुरुष युगल विजेता अभय सिंह भारत के बने और सेंथिल कुमार जो कि भारत के हैं वो बने। महिलाओं में आइफा अजमान मलेशिया की और आयरा अजमान मलेशिया की। मिश्रित युगल ओसना चिनप्पा भारत के और अभय सिंह भारत के। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजन हुआ इसका हॉस्टन यूएसए में। सोरे बावा कांस्य पदक जीता। पदक जीतने वाले दूसरे पदक पुरुष विजेता बने। टेनिस, लागोस वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT, भारत के पदक में 3 गोल्ड जीते भारत ने, 2 सिल्वर एवं 5 ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडल विनर में सृजा अकुला महिला एकल, सृजा अर्चना महिला युगल और मानव ठक्कर हरमीत देसाई पुरुष युगल। यूकी भांबरी टेनिस प्लेयर, फ्रांसीसी जोड़ीदार अल्वानो के साथ खेलती हुई स्विस ओपन का युगल खिताब जीता। मेजबानी, IOC ने शीतकालीन ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेल 2030 की मेजबानी फ्रेंच ऑल्प्स पर्वत श्रृंखला को सौंपी। IOC ने प्रथम ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025 की मेजबानी सऊदी अरब को सौंपी। क्रिकेट का एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है। अन्य तथ्य, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा पैरा तैराक बनी है जिया राय जो कि भारत की है। केन्या की धावक लॉरेंस चेरानो पर 7 वर्ष का प्रतिबंध लग गया है। निर्वाचन नियुक्तियां, सुप्रीम कोर्ट में 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। इसकी प्रक्रिया होती है अनुच्छेद 124 में राष्ट्रपति CGI की सलाह की नियुक्ति करेगा किसकी? अन्य राष्ट्रपति की। 3 थर्ड जजवाद, इसमें CGI 4 SC जज कॉलेजियम व्यवस्था से नियुक्त होते हैं। और 99वां जो ये CA है, इसमें नियुक्ति हेतु सलाह देने के लिए NJAC बनाया है। NJAC को SC ने असंवैधानिक बताया है। वर्तमान में राष्ट्रपति कॉलेजियम की सलाह पर ही जजों की नियुक्ति करता है। 2 नए न्यायाधीश जस्टिस R महादेवन बने हैं और एक जस्टिस N कोटेश्वरन जो कि मणिपुर के हैं। मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। मनोलो मार्केज स्पेन भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। ये इगोर स्विटोक का स्थान लेंगे। आजिक्य नाइक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन था और हेमंत सोरेन वापस निर्वाचित होकर चौथे बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। लोकसभा में कांग्रेस उपनेता गौरव गोगोई जोरहाट असम के सांसद है और मुख्य सचेतक के सुरेश मवेलिकेरा केरल से सांसद है। 2 अन्य सचेतक हैं मणिपुर टैगोर तमिलनाडु और मोहम्मद जावेद बिहार के। विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। डॉक्टर गंगाधर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं। कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। रवि अग्रवाल CBDT के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। निधन, सुभाष दांडेकर स्टेशनरी ब्रांड कैमलिन के फाउंडर हैं, उनका निधन हो गया है। कमला पुजारी जैविक खेती हेतु प्रसिद्ध किसान, वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित हुई थी, उनका निधन हो गया है। सैली डेवेल अमेरिका अभिनेत्री 3 विमेंस मूवी के लिए कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है, उनका निधन हो गया है। भूपेंद्र सिंह रावत भारतीय फुटबॉलर, उनका निधन हो गया है। और हमजा हज इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उनका भी निधन हो गया है। चर्चित व्यक्तित्व इसमें है ओलिया नीलम
लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है। पाकिस्तान में पहली महिला जो किसी उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है कौन है ये? आलिया नीलम। शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज भी शामिल हुई है। दीपा मलिक। एशियन पैरालंपिक कमेटी एपीसी की कार्यकारी बैठक में दीपा मलिक को साउथ एशिया का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ये भारत की पहली महिला पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। कैप्टन सुप्रीता सेठी। दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात किया गया है। किसको? कैप्टन सुप्रीता सेठी को। कैप्टन सुप्रीता सेठी को। कैप्टन शिवा चौहान ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला बनी। उदयपुर राजस्थान की निवासी है। चर्चित स्थल निम्नलिखित नाम परिवर्तित किया गया है। तो पहले दरबार हॉल था और नाम परिवर्तन करके कर दिया गणतंत्र मंडल। अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया। महत्वपूर्ण दिवस। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2024 की थीम है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरी वन। इसकी थीम है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरी वन। रेत और धूल के तूफान का मुकाबला करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 को 12 जुलाई को मनाया गया है। वर्ष 2023 को घोषित किया था। 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने 12 जुलाई 2024 को गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से घोषित किया कि 25 जून को हमेशा 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ में कंटेंट्स भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लाइक कर दें, साथ में शेयर करें और इस वीडियो से जुड़ी फीडबैक हमें ज़रूर साझा करें, जिससे हमें इससे मोटिवेशन प्राप्त होगा और उसके अकॉर्डिंग हम आगे एक अच्छा कंटेंट के साथ में वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने जानने वाले, चाहने वाले अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों एवं अपने पड़ोसियों के साथ में साझा करो, जिससे उनको भी इससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स होगी उसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा। यह वीडियो एक संपूर्ण वीडियो है जो कि हमने बहुत ही विस्तार से करंट अफेयर्स का अध्ययन करवाया है और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स में जाने का कोई भी चांस नहीं है। इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें। जितनी बार आप इस वीडियो को देखेंगे उतना ही आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा और बेनिफिट प्राप्त होगा। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। इसके लिए आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है। वहाँ जाके आपको एक लिंक मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसे प्रेस करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करें। हमारे और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और वहाँ जाके हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने आर्थिक समीक्षा जो समस्त चैप्टर है और आर्थिक समीक्षा को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है, उसका भी विस्तार से विश्लेषण किया है और आर्थिक समीक्षा से संबंधित जितने भी डेटा एवं योजनाओं का जितने भी संग्रहित डेटा है और योजना है, उन सभी का बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छे कंटेंट्स के साथ में उसका विस्तार से हमने विश्लेषण कराया है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं और सभी माह की करंट अफेयर्स भी आपको वहाँ मिल जाएगी और आगे की करंट अफेयर्स जो माह के अकॉर्डिंग है वो चल रही है क्लासें। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे मिलेंगे एक नए वीडियो एवं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।